आत्मीय भाइयों, सादर प्रणाम। भाइयों बहनों, आज हम जिस प्रसंग पर चर्चा करने वाले हैं बड़ा महत्वपूर्ण है। मनुष्य जीवन में किसी भी प्रकार का एक निश्चय, दृढ़ निश्चय हो जाए तो वो सफलताओं को अवश्य प्राप्त कर सकता है। एक संत किसी गांव में गए, शाम का समय था। एक मंदिर पहुँचे और उन्होंने कहा, साहब हमको यहाँ पर रुकने की व्यवस्था हो जाए तो बड़ा अच्छा होगा। वहाँ के जो व्यवस्थापक थे, पुजारी थे या जो भी रहे हों, उन्होंने कहा, साहब आपको रुकने देने में हमें कोई आपत्ति नहीं, पर शर्त इतनी है कि आप किसी व्यक्ति को गवाह के रूप में ले आइए कि साहब इसको रुकने दिया जाए। गांव का कोई परिचित व्यक्ति हो जो आपके पक्ष में गवाही दे दे तो हम आपको रुकने देंगे। अब संत उस गांव में पहली बार गए, कोई से परिचित नहीं, और अब कहाँ से लाए, किसको परिचय करे, कौन उनकी गवाही दे। वो और आगे बढ़े, दूसरे मंदिर में गए, वहाँ पर भी समस्या आई। मंदिरों में भटके, कहीं व्यवस्था नहीं हुई। धर्मशालाओं में बात करी तो वहाँ भी यही प्रश्न था कि भाई आप किसी परिचित की गवाही लेकर आएँ या परिचित को ले आए, वो कह देगा आप रुकने दो तो रुकने देंगे। संत हैरान परेशान, रात्रि बढ़ती जा रही थी। बाहर रोड पर कहीं खड़े थे, रास्ते पर एक व्यक्ति आया। उनने कहा, साहब मैं आपकी परेशानी समझ रहा हूँ, आपकी परिस्थिति में वाकिफ़ हूँ, पर मैं आपकी गवाही नहीं दे सकता। बोले क्यों नहीं दे सकते? उन्होंने कहा, साहब मैं इस नगर का नामी चोर हूँ, इसलिए आपको यदि आपत्ति न हो तो आप हमारे साथ हमारे घर चलिए, वहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप रुकिएगा। अब संत असमंजस में पड़ गए कि साहब एक चोर के घर रात रुकना, क्या करे क्या न करे। पर परिस्थितियाँ चूँकि इतनी हो गई कि रात भी ज़्यादा हो रही थी, तो उन्होंने सोचा कि चलो भाई क्या करो, अपने को एक रात रुकना है, एक रात बिताना है, उसके बाद तो चले ही जाएंगे। तो संत ने उनके घर, चोर के घर रुकना स्वीकार कर लिया। अब चोर के घर गए, चोर ने उनको ठहराया, व्यवस्था बनी और अपने काम पे चल पड़ा। उसका काम क्या, चोरी करने का था, रात का ही धंधा था उसका। तो सवेरे सवेरे लौट कर आया, बड़ा प्रसन्न था। संत महात्मा अपने नित्य कार्यों से निवृत्त हुए। उनने संत से बात की, बड़े प्रसन्न मुद्रा में कहा, साहब आज तो कुछ नहीं मिला, कुछ दाव नहीं लगा, पर निश्चित ही हमें विश्वास है कि आगे जरूर लगेगा। और इस प्रकार से संत ने वहीं रुकना पसंद किया, क्योंकि उसने अच्छी खातिरदारी करी, अच्छी व्यवस्था करी, तो संत वहाँ रुक गए। अब दूसरे दिन वो फिर अपने काम पे निकला रात में चोरी के लिए। रात भर भटकता रहा, इधर उधर प्रयास करता, लेकिन कहीं पर भी उसका दांव नहीं लगा। सवेरे होकर फिर प्रसन्न चित्त से आया। ऐसा ही क्रम उसका 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 4 दिन हुआ। समय बीतते बीतते 1 माह बीत गया और वो संत वहीं ठहरे रहे। और वो व्यक्ति प्रतिदिन जाता, लेकिन खाली हाथ लौट कर आता। फिर भी उसके मुखमंडल की जो मुद्रा थी प्रसन्न चित्त थी। उन्होंने कहा, आज नहीं तो कल लगेगा। हर बार ये कहता वो, आज नहीं तो कल लगेगा। और एक दिन योग से महीने भर बाद एक दिन दांव अच्छा खासा लगा, अच्छी खासी चोरी करके लाया, प्रसन्न था। उसको देखकर संत के मन में एक भाव जगा कि जो व्यक्ति चोरी के लिए भी इतना संकल्पित है, दृढ़ निश्चयी है, और वो भी असफलता मिलने पर भी निराश नहीं है। असफलता ये सिद्ध करती कि सफलता के लिए पूरे मन से प्रयास नहीं हुए। तो असफलता मिलने के बाद वो निरंतर प्रयास कर रहा है और अपने कार्य में आखिरी में सफल होता है। तो हम संत जनों का, भक्त जनों का, धर्म में आस्था रखने वाले धार्मिक लोगों का, सनातन को मानने वाले सनातनियों का भी दायित्व है कि परमात्मा को पाने के लिए हमारे अंदर दृढ़ निश्चय होना चाहिए, संकल्पवान होना चाहिए। जिस संकल्प से हमारे अंदर की चेतना जागे और हम सब उस ईश्वर को पालें जिसको पाने के लिए हमारा जन्म हुआ, उस ईश्वर को जान लें, उस ईश्वर को पालें, उस ईश्वर में ही ईश्वर स्वरूप हो जाए,
तब जाकर इस मानव जीवन में आना हमारा सार्थक होता चला जाएगा। ये कहानी, ये प्रसंग चूँकि चोर पे है, लेकिन उसके पीछे का जो मूल भाव, उस पर हम ध्यान दें कि वो भी अपने कार्य के प्रति कितना सजग है, ईमानदार है, प्रामाणिक है। क्या हम भी ईश्वर को पाने के लिए इतने ही लालियत हैं? क्या भगवान को जानने के लिए, भगवान को मानने के साथ साथ उसको पाने के लिए हमारे अंदर प्रबल इच्छाएं हैं? भगवान से एकाकार होने के लिए क्या हम इतने दृढ़ निश्चयी हैं? क्या हमारे मन में ऐसी अटूट विश्वास और ऐसा श्रद्धा है कि निराशा हमारे पास न फटक पाए, असफलता को भी सफलता के लिए प्रेरित होते हुए काम करे, तब जाकर मानव जीवन में आना और भगवान को पाना सरल और सहज हो जाएगा। मानव जन्म प्राप्त कर लेना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि मानवता हम प्राप्त कर पाएँ, परमपिता परमात्मा को जान पाए, उसको आत्मसात कर पाएँ, तो हमारा मानव जीवन धन्य धन्य होता चला जाएगा। इसलिए इस कहानी से हम प्रेरणा लें, हमारे जीवन में दृढ़ निश्चय आए किसी भी कार्य के प्रति। एक चोर व्यक्ति भी अपने लक्ष्य के प्रति सजग होता है, तो एक साधक को भी अपनी साधना के प्रति और साध्य के प्रति, हमें ईश्वर के प्रति हम अटूट विश्वास श्रद्धा रखते हैं, उसे प्राप्त करने के लिए उसी तत्परता से, उसी ईमानदारी से, उन्हीं भावनाओं से लेकर ओतप्रोत होकर हम लग जाएं, तो हमारा कार्य निश्चित ही सफल होता चला जाएगा। साथ ही आज भगवान श्री गणेश का पर्व है, गणेश चतुर्थी पर्व है, भगवान की आज स्थापनाएं होंगी। भगवान से हम प्रेरणाएं लें। भगवान गणेश विवेक के देवता है, हम विवेकशील बने। भगवान गणेश के बड़े बड़े कान हैं, हम उनसे प्रेरणा ले सकते हैं कि सुनने की क्षमताएं बढ़ाएं। सुनना अधिक है, मुँह छोटा है मतलब बोले कम। सुन है, अच्छी चीज़ों को ग्रहण करें, गंदी चीज़ों को छोड़ें। हमारे अंदर जो भी गुण है वो श्रेष्ठताओं से युक्त हो और हर कार्य को पाचन क्षमता मजबूत हो, सुनने की गहराई हो। आज जरा सी बात पर आदमी आग बुबूला हो जाता है और विवाद के कारण बन जाते हैं। भगवान गणेश सुनते अधिक हैं, लेकिन उससे ज़्यादा पचाते भी अधिक हैं। भगवान गणेश से विवेकशीलता का भाव हमारे अंदर जागे। विवेकवान वो जो जीवन में श्रेष्ठ और शुभ ही करता चला जाए और गलत से हम पीछे हटते चले जाएं। परंपराओं की तुलना विवेक को महत्व दें, तब जाकर मानव जीवन में आना, मानव जीवन प्राप्त करना दोनों सार्थक होता चला जाएगा। गणेश चतुर्थी की सभी भाई बहनों को मंगल शुभकामनाओं के साथ प्रसंग की ओर हम बढ़ें। अंतिम चरण में यही प्रेरणा है प्रसंग की, हम दृढ़ निश्चय बने, हमारे अंदर अटूट विश्वास श्रद्धा जागे, भगवान गणेश की कृपा सब पर बने। श्री गणेशाय नमः।